여러분 안녕하십니까? Hello, सभी everyone. को नमस्ते। 너무 아름다운 저녁입니다. It's a very beautiful मैं बहुत evening. ही 음악에 सुंदर 푹 सुबह है। 젖어버렸습니다. I was completely lost in the music. 단 मैं 아무 생각도 없죠. पूरी तरह से I couldn't think about anything इस else. संगीत में 너무 डूब गया। बहुत ही सुंदर संगीत है। तो जैसे हम जानते हैं कि ग्राशियस बहुत ही सुंदर गाता है और हर रोज जैसे हम उनको सुनते हैं वो सब सच में नए होते जाते हैं। तो सच में जो आज आपने सुना, सच में वो संगीत बिल्कुल भी दुनिया में आप कहीं पर भी नहीं सुन सकते। सच में परमेश्वर के लिए ग्राशियस ने इस तरह से संगीत तैयार किया, इसलिए मैं बहुत ही धन्यवादित है। तो जैसे जो कुछ भी हम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है, और जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा होने वाले कामों को देखते हैं, वो बहुत ही अद्भुत है। तो मतलब मेरा करना और परमेश्वर का करना पूरी तरह से अलग है। तो हालांकि आज के बाद भी क्यों ना हो, अगर आपके मन में अगर आप विश्राम करेंगे और परमेश्वर काम करेगा, तो फिर आप बहुत ही अद्भुत व्यक्ति बनेंगे। तो आप कहाँ पर भी क्यों ना हो, आप कोई भी क्यों ना हो, ऐसा कोई नहीं है जो परमेश्वर के साथ एक मन नहीं रहेगा। जब आप परमेश्वर के साथ एक मन रहेंगे, और अगर आप परमेश्वर आपके मन में रहेगा, तो हालांकि एक ही गाड़ी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उसको कौन चला रहा है। और हालांकि एक ही पियानो है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसको कौन बजा रहा है। तो आत्मिक जीवन का भी ऐसा ही है। आपका आत्मिक जीवन आपने जीना और यीशु ने जीना बहुत ही अलग है। आइए हम बाइबल को पढ़ेंगे। हम लूका के 6 अध्याय को पढ़ेंगे। लूका के 6 अध्याय का 1 वचन हम 1 वचन से लेकर 6 वचन तक पढ़ेंगे। फिर सबके दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेले बाले तोड़ तोड़ कर हाथों से मल मल कर खाते जा रहे थे। तब फरीसियों में से कुछ कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो सबके दिन करना उचित नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़कर किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने कहा, मनुष्य का पुत्र सबके दिन का प्रभु है। ऐसा हुआ कि किसी और सबके दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और वहाँ एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने के अवसर पाने तक की ताक में थे कि देखे वह सबके दिन चंगा करता है कि नहीं। परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य का उठ बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ कि सबके दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर से चंगा हो गया। परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो बाइबल में चले जाते हैं।
तो बहुत कम लोग हैं जो बाइबल को समझकर बाइबल के अनुसार करते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो खुद के अनुसार करते हैं। तो जो यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों का जो आत्मिक जीवन होता है, तो उनको क्या लगता है कि चर्च को जाना, दान देना, अच्छा काम करना, ये सारी चीजें करना आत्मिक जीवन ये आत्मिक जीवन को अच्छा करता है। तो मतलब ये ऐसे लोग हैं जो बाइबल के विषय में कुछ भी नहीं जानते। तो अगर 66 किताबों को अगर देखा जाए तो सबका एक ही केंद्र बिंदु है, वो है यीशु। यीशु उसके लिए आया जो हम नहीं कर सकते। यीशु हमें उस घिनौने पाप से दूर करने के लिए आया। तो इसलिए हम नहीं है जो परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए काम करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर के लिए ये करूंगा वो करूंगा तो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होगा। तो बहुत सारे लोग बाइबल के विषय में कुछ भी नहीं जानते। एक लमेक नाम का व्यक्ति था, उसको बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा था। तो वो सारी भेड़ बकरियों पालने वाले का सबका पिता बना। और जो दूसरा बेटा था, और वो सारे मतलब जो वाद्य होते हैं, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका पिता बना। और तीसरा जो बेटा था, वो सारे जो तांबे की वस्तुओं के जो हथियार होते थे उसका पिता बना। तो अगर उस वचन को आप पढ़ेंगे तो कैसे मनुष्य का जीवन बहता है वो सटीक रूप से दिखाया गया है। जो सबसे पहला बेटा था लामेक का, तो जैसे उसके बेटे ने सोचा कि माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, तो अभी उनको खाना है, अभी उनको जीना है। अगर हमारे पास कुछ और भेड़ बकरियां होगी तो अगर मेरे पास बैल हो गए, उस बैलों से मैं उनको लिए टेंट बनाऊंगा। और अगर मुझे अगर कुछ गाय मिली, उसका दूध मिला तो मैं चीज बना सकता हूँ। अगर मैं कुछ बकरियों को मारकर उनके चमड़ी से मैं वस्त्र बना सकता हूँ, और मुझे फिर मतलब ठंडी के मौसम में ठंड नहीं लगेगी। तो मतलब वो ऐसा व्यक्ति बना जो मतलब भेड़ बकरियां पालने वाला बना। तो जो दूसरा बेटा था वो किसका पिता था? वो सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो वाद्य होते हैं, संगीत के वाद्य। तो पहला उसका जो बड़ा भाई था वो भेड़ बकरियां पालता था। तो इसलिए मतलब वो इतना व्यस्त होता था कि वहाँ वो मतलब म्यूजिक नहीं बजा सकता था, संगीत नहीं सुन सकता था। तो आज जैसे हमने ग्राशिया स्क्वायर को सुना, बहुत ही अच्छा गाते हैं वो। उनके अंदर एक चीज बहुत अच्छी है, क्या है पता है? वो बहुत खाना खाते हैं। हर रोज उनको गाना पड़ता है। बहुत ही तेजी से वो खाना पचाते हैं, इसलिए तुरंत उनको भूख लगती है। तो जब बफे रेस्टोरेंट जाते हैं, अगर ग्राशियास आपके साथ है, वहां पर कुछ भी नहीं बाकी रहता। वो बहुत ही ज्यादा खाते हैं। तो मतलब ऐसा कोई नहीं है ग्राशिया स्क्वायर का जो मतलब जिसको खाना खाकर पेट दर्द होता है। तो ग्राशिया स्क्वायर में सिर्फ वो खाना नहीं खाते, ये भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, जो दिखता है वो खाते हैं। बहुत अच्छे रूप से वो खाते हैं। तो हालांकि वो अच्छा खाना भी नहीं रहा तो भी वो खाने का आनंद उठाते हैं और अच्छे से खाते हैं। अगर आप ग्राशिया स्क्वायर में गए
आपकी सेहत बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन सबसे मतलब समस्या ये है कि आपके पास इतना कौशल्य नहीं है। तो मतलब हमारे जीवन में हमारे तरीके हैं। लोग कहते हैं कि हाँ, मैं बाइबल के बारे में जानता हूँ, हाँ, मेरा आत्मिक जीवन बहुत ही अच्छा है, मैंने परमेश्वर की अच्छे से सेवा की है। लेकिन लोग उनके सोच में गिरते हैं। वो हालांकि वो बाइबल को पढ़कर उसकी कहानी को जानते हैं, लेकिन जो लिखने वाला परमेश्वर है उसके मन को वो नहीं जानते। तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, क्या परमेश्वर चाहता है? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। अमेरिका में मेरे 4 पोते पोतियां हैं। मेरे बेटी का एक बेटा है और मेरे बेटे के 3 बच्चे हैं। तो मैं उनसे क्या चाहता हूं? दादाजी, मैं कुछ पैसे इकट्ठा करके आपके लिए गाड़ी खरीदना चाहता हूं। तो फिर मैंने हिसाब किया, तो अगर मैं 20 साल भी अगर जीकर मैं मरूंगा, जब पैसे का विषय निकला तो तुम्हारा चेहरा क्यों बदल गया है? मैं जोक कर रहा था। तो अगर मैं मतलब 20 साल फिर ये गाड़ी चला सकता हूँ, सच में बहुत ही अच्छी गाड़ी है, तो क्या फिर मैं चाहूंगा कि मेरे पोते पोती मेरे लिए गाड़ी खरीदे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं मेरे पोते पोती से अच्छे गिफ्ट की आशा करूंगा? नहीं। तो मेरे जो पोते पोती है वही मेरे लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। जो सबसे छोटा है उसका निक नेम क्या है? VIP। तो मतलब अगर कहा जाए, मतलब उसका मतलब पिग है। वो बहुत ही सुंदर दिखता है। तो मतलब मेरे लिए वो पोते पोती बहुत ही मतलब आनंद भरे हैं। वही मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद है। तो मतलब मेरे पोते पोती मेरी खुशी है। कल रात को जब मैं सो रहा था, तो मुझे नहीं लगता अमेरिका में वो मशीन्स इतने अच्छे हैं। मैंने AC चालू किया, AC बहुत शोर कर रहा था। कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोरिया में अगर AC शुरू करेंगे तो उसका आवाज़ बिल्कुल नहीं आता। कल रात को मैं सो नहीं पाया, मैंने AC बंद किया और फिर मैं रात को बीच में उठा। हाँ, मेरे पोते पोते कहाँ गए? क्योंकि बहुत ही गर्म हो रहा था, वो सब लोग मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन जब भोर की सुबह में मैंने देखा, वहाँ पर एक वॉशरूम है, तो मैंने कहा वॉशरूम में कौन है? तो मेरा पोता था। तो मतलब मेरे पोती से मैंने कहा, मैं तुम्हारे भाइयों से करो मेरे कमरे में आने के लिए। फिर वो मेरे कमरे में आए, उन्होंने AC लगाया, तो AC का बहुत आवाज़ आ रहा था। तो क्योंकि वो हर रोज इस्तेमाल करते हैं इसलिए उनको आदत बन गई है। तो क्योंकि कोरिया में बहुत ही शांतता है इसलिए आपको पता नहीं चलता AC शुरू है या बंद है। तो लेकिन मुझे लगता है अमेरिका में भी अभी तक ऐसे AC है। तो मुझे लगता है अमेरिका के लोग बहुत ही नम्र है। तो अगर ऐसा हुआ तो कोरिया के लोग तुरंत ही फोन करेंगे, हाँ, ये AC खराब है, मुझे नींद नहीं आ रही, इसको लेकर जाओ। लेकिन मुझे लगता है अमेरिका के लोग बहुत ही नम्र है, बहुत ही अच्छे हैं। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, मतलब बहुत सारे लोग अपने खुद के तरीके रखते हैं और उस मन से वो बाइबल पढ़ते हैं। तो जैसे मैं एक पास्टर के तौर पर काम करता हूं, जैसे परमेश्वर ने मुझे निर्माण किया है,
तो जब मैंने आत्मिक जीवन की शुरुआत की, तो जब मैंने पापों की क्षमा पाई, उस वक्त मैं सारी चीजों में असफल रहा था। एक भी चीज नहीं थी जो सफल हुई। ये भी नाकाम हुआ, वो भी नाकाम हुआ, सारी चीजों में मैं नाकाम रहा। तो शुरुआत में मैं सोच नहीं सका, लेकिन सच में माफ कीजिए, लेकिन मुझे लगता था कि मैं बहुत ही होशियार हूं और बहुत ही अच्छा हूं, लेकिन मैंने जाना कि मैं कुछ भी नहीं हूं। और सच में मेरे जैसा मूर्ख कोई भी नहीं है। तो आत्मिक जीवन जीने के लिए एक दिन मुझे एक बात मुझे पता चली। तो उस समय जो मेरा जीवन था, मैं एक बात को सटीक रूप से जान पाया कि अगर मैं मेरे सोच के पीछे जाऊंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तब मुझे पता चला कि सच में मैंने मेरी सोच पर विश्वास नहीं करना है। तो हालांकि वो अच्छी सोच क्यों ना हो, बुरी सोच क्यों ना हो, वो बड़े हो या छोटे हो, कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि अभी तक सारे जो कुछ भी मेरी सोच में था, सब की वजह से मैं बर्बाद हुआ था। तो सच में मैंने सोचा कि अगर मैं मेरी सोच के पीछे जाऊंगा तो मैं बर्बाद हुए बिना नहीं रह सकता। और उसके द्वारा मैं सच में परमेश्वर से बहुत सारे आशीष को पा सका। जैसे मैंने मेरे जीवन को जिया, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने किया। मैंने हर समय में परमेश्वर पर निर्भर रहा, और उसके द्वारा मैं देख सका कि परमेश्वर मेरे अंदर काम करता हुआ मैं सटीक रूप से देख सका। तो मतलब जैसे मैं परमेश्वर के मन के साथ एक था, जब मैं परमेश्वर के साथ एक मन हुआ, एक दिन मैं पाराग्वे के राष्ट्रपति फर्नांडो लुगो से मिला। तो जैसे हम कोरिया में जब कैंप करते हैं तो बहुत सारे राजदूत, एम्बेसडर्स जो थे वो आते हैं, और पैराग्वे के जो एम्बेसडर थे वो हमारे कैंप में आए थे, और वो वो मेरे ऑफिस में आए। पास्टर पार्क, मैं आपको एक बड़े भाई के तौर पर मानना चाहता हूँ। तो मतलब मेरे नाम के पीछे उन्होंने अपना नाम रखा, धेसु पाक। तो दे मतलब बड़ा होता है, और तू तो छोटा भाई है, तू बड़ा क्यों है? तो तुमने तुम्हारा नाम बड़ा क्यों रखा है? तो उनको मतलब समझ में नहीं आया। तो क्योंकि मैं स्पेनिश या फिर इंग्लिश ज़्यादा नहीं बोल सकता, तो उस दिन वो जो राजदूत थे वो हमारे मेरे ऑफिस में आए। बड़े भाई, मुझे एक समस्या है। पैराग्वे के जो राष्ट्रपति है वो कोरिया में 3 दिन के लिए आने वाले हैं, और उन्होंने क्या कहा, अगर राजदूत, अगर किसी देश में अगर एक राजदूत है और आपके देश का, उस राजदूत के देश का अगर राष्ट्रपति आपके देश उस देश में आता है, तो वो मतलब सबसे बड़ा उस राजदूत के लिए मौका है। अगर उस राष्ट्रपति की आपने अच्छे से सेवा की, आप मंत्री भी बन सकते हैं, आप फॉरेन अफेयर्स मतलब बहुत ही बड़े मंत्री भी बन सकते हैं। तो इसलिए वो बहुत ही अच्छे से राष्ट्रपति की सेवा करना चाहते थे। लेकिन राजदूत का जो कार्यालय था उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो पास्टर, मैं इसके बारे में बहुत ही चिंतित हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और आपको पता है, जो राष्ट्रपति है उनको संगीत बहुत पसंद है। तो अगर लेकिन हमारा उस वक्त का इवेंट चल रहा था, तो क्वायर डायरेक्टर जो थी, तो उन्होंने कुछ क्वायर मेंबर्स को भेजा वहाँ पर कॉन्सर्ट करने के लिए, और मैं भी उनके साथ गया। तो मतलब मैं 30 मिनट पहले, आधे घंटे पहले वहाँ पर पहुँचा। तो जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो एम्बेसडर को पता चला कि मैं वहाँ पर आया हूँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आप 9वें माले पर आइए।
तो वहाँ पर मंत्री थे, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी भी थे और राष्ट्रपति भी थे। ऐसे 5 लोग वहाँ पर थे। तो तो मुझे आधे घंटे के लिए लगभग राष्ट्रपति से बात करने का मौका मिला। तो वो मेरा पहली बार था जब मैंने किसी राष्ट्रपति से मैंने बात की थी। तो हालांकि अभी मुझे डर नहीं लगता, लेकिन उस वक्त मैं बहुत ही मतलब डर गया था, मैं बात नहीं कर सक रहा था। तो उसके बाद मैंने मेरी जो किताब है पापों की क्षमा और नए सिरे से जन्म पाने का रहस्य, वो किताब मैंने उनको दी। और उसके बाद हमने वहाँ पर कॉन्सर्ट किया। और दूसरे दिन उस राजदूत ने मुझे फ़ोन किया। तो जैसे ही वो प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति जब वो हवाई जहाज़ पर बैठे, उन्होंने मेरी किताब के बारे में पूछा जो मैंने उनको दी थी। लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी थी उनके साथ थे, उन्होंने वो बुक कहीं मतलब घुमा दी। तो जो वो राजदूत की पत्नी थी वो किताब लेकर फिर से दूसरे हवाई जहाज से पैराग्वे तक गई और उन्होंने मेरी किताब को वहाँ पर पढ़ा। और किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे पैराग्वे को बुलाया और कहा कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं। मैंने प्रेसिडेंट के लिए लेटर लिखा। मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं अगले साल फरवरी में पैराग्वे जाने वाला हूँ, उसके पहले मैं नहीं आ सकता। तो जब मैं वहाँ पैराग्वे आऊँगा तब मैं आपसे मिलूँगा, चलेगा क्या? तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो फरवरी में पैराग्वे का वर्ल्ड कैंप था और मैं वहाँ पर गया। जब मैं एयरपोर्ट गया तो जैसे मुझे राष्ट्रपति ने न्योता दिया था, मतलब बहुत ही उस वक्त मतलब बहुत ही एक अजीब बात हुई। मतलब मुझे इमिग्रेशन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिक्योरिटी के लोग आए, उन्होंने सिर्फ मुझे लिया और वो चले गए। और मैं वीआईपी रूम में वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। तो मेरी सारी चीज़ें उन्होंने चेक की और पुलिस की गाड़ियाँ ने मतलब मेरी गाड़ी के साथ थी। तो मतलब मैं पहली बार ऐसा हुआ जब मैं मतलब वो जो पुलिस की गाड़ियाँ थी उनके साथ वो मुझे एस्कॉर्ट कर रहे थे। तो राष्ट्रपति को मिलने के एक दिन पहले मैंने उनके सेक्रेटरी से फ़ोन किया, मेरे पास कितना समय है राष्ट्रपति से मिलने के लिए? उन्होंने कहा कि 40 मिनट। तो मतलब वो मतलब अगर राष्ट्रपति चाहते तो मतलब लंबा भी हो सकता है, लेकिन 40 मिनट के अंदर मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। तो फिर एक दिन पहले मैंने राष्ट्रपति से मिलने की तैयारी की। तो जैसे राष्ट्रपति को बहुत ही संगीत पसंद है, तो मुझे कॉयर को भी लेकर जाना था। तो मैंने सिर्फ 13 लोगों को हमने चुना और तो 13 लोगों से मैंने कहा मुझे 40 मिनट मिले हैं राष्ट्रपति से बात करने के लिए। बिल्कुल भी मेरा समय मत खाना, क्योंकि मैं राष्ट्रपति को सुसमाचार प्रचार करने वाला हूँ। अगर राष्ट्रपति कुछ पूछता है, सिर्फ हाँ नहीं इतना ही जवाब देना। अगर आपने मेरा समय खाया, आगे मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं लेकर जाऊंगा। तो क्योंकि सबको मैं नहीं लेकर जा सकता ना राष्ट्रपति के कार्यालय में। तो हमारा जो कॉयर है बहुत ही ईमानदार है। उस दिन हम गए और तो एक ही बार मुझे मिलना था, तो मैंने सारे समय का हिसाब लगाया था। तो मुझे क्योंकि उनको सुसमाचार प्रचार करना था, तो जैसे मुझे सुसमाचार प्रचार करना था तो हेलो मतलब हेलो कहने के लिए लगभग 5 मिनट जाएंगे। फिर वो 3 गाने गाएंगे, लगभग 10 मिनट में 3 गाने होंगे। तो मतलब 15 मिनट यहीं पर ख़त्म हो गए। तो मतलब जो बाकी 25 मिनट थे
तो मैं अगले दिन मैं कौन सा वचन प्रचार करूंगा, ये सारी तैयारी मैंने की उस 25 मिनट में। तो उस वक्त वो जो टाइमिंग था बहुत ही अच्छा था। तो जब हमने अभिवादन किया 5 मिनट खत्म हुए, और तो फिर उसके बाद मैंने उनसे बाइबल से बात करना शुरू किया। तो जैसे आप पूरे पैराग्वे पर राज करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर का जो आशीष है आपके ऊपर बहुतायत से बहेगा। तो सबसे पहले मैंने एक उनके लिए वचन पढ़ा, वो है प्रेरितों का काम उसके 13 अध्याय का 22 वचन। फिर से उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में मैं उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। तो मैंने कहा, मैंने जो ये वचन था वो राष्ट्रपति के लिए पढ़ा। राष्ट्रपति जी, अगर आप परमेश्वर के मन के साथ एक होते हैं, तो परमेश्वर किसे इस दुनिया में ढूंढ रहा है? अच्छे इंसान को नहीं, बहुत ही बड़े इंसान को नहीं, और बहुत ही होशियार इंसान को नहीं, और बहुत ही मतलब कुछ अलग इंसान को, कौशल्यपूर्ण इंसान को नहीं। जो परमेश्वर के मन के साथ एक मन है, उनको परमेश्वर ढूंढ रहा है। तो दाऊद राजा ऐसे ही नहीं बना। उसने क्या किया? वो एक चरवाहा था, लेकिन वो एक चरवाहा होकर कैसे राजा बन सका? परमेश्वर ने कहा, मुझ यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा। तो ये वचन मैंने उनको बताया। अगर राष्ट्रपति जी, अगर आप परमेश्वर के मन के साथ एक होते हैं, तो परमेश्वर आपके हर एक कामों में आपको स्थापित करेगा। तो मैंने उनसे कहा, तो फिर मैं बताना चाहता हूँ कैसे आप परमेश्वर के मन के साथ एक मन हो सकते हैं। तो यीशु, परमेश्वर के पुत्र यीशु के द्वारा हमारे सारे पापों की क्षमा उसने की है। सबसे आसान रूप से मैंने रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन के बारे में बताया। तो आइए रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन को पढ़ेंगे। ऐसे मैंने कहा, इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। राष्ट्रपति जी, मैंने भी पाप किया है, राष्ट्रपति जी ने भी पाप किया है। तो ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप नहीं किया है। लेकिन बाइबल में दाऊद ने भी पाप किया है, लेकिन दाऊद जो था परमेश्वर के मन के साथ एक मन था। मुझे यिशै का पुत्र दाऊद मिल गया है, जो मेरे मन के अनुसार है, वो मेरे सारी इच्छा को पूरी करेगा। और परमेश्वर ने इसलिए दाऊद को राजा बनाया। तो राष्ट्रपति जी, जैसे आप पूरे पैराग्वे के राजा के समान हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप और आपका पूरा देश आशीषित हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप परमेश्वर के मन के साथ एक हो सकते हैं। क्या करने से आपका मन और परमेश्वर का मन एक हो सकता है? तो फिर मैंने बात करना शुरू किया, कैसे पापों की क्षमा पाई जाती है। मैंने बहुत ही विस्तार से उनको समझाया। परमेश्वर जब राष्ट्रपति को देखता है, वो उनसे प्रेम रखता है, और यीशु के द्वारा उन्होंने सारे राष्ट्रपति के सारे पापों को क्षमा किया है। तो आपके मन, मुझे नहीं पता आपके मन में क्या है, क्या मतलब मैंने पाप किया, मैं पापी हूं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? परंतु उसके इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, उस अनुग्रह से सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं, ऐसा लिखा है। तो मतलब राष्ट्रपति जी, आपने पाप किया है,
परमेश्वर राष्ट्रपति जी को देखकर क्या कहता है? धर्मी कहता है। परमेश्वर कहता है आपके पापों की क्षमा हो चुकी है। वो कहता है कि आप पवित्र हो। तो इसलिए हालांकि राष्ट्रपति जी आपने पाप किया है, हालांकि आपने कुछ भी किए क्यों ना किया हो, यीशु के लहू के द्वारा वो परमेश्वर कहता है कि आप धर्मी बन गए हैं, आप पवित्र है, आप धर्मी हैं, आप शुद्ध है। अगर आप ऐसा अगर हाँ कहते हैं तो फिर आप और परमेश्वर का मन एक होता है। तो उसके बाद परमेश्वर आपके मन में काम कर सकेगा। तो परमेश्वर किसी होशियार को, अच्छे व्यक्ति को, महान व्यक्ति को नहीं ढूंढता। वो बहुत ही नम्र इंसान को ढूंढता, ऐसा नहीं है। जो परमेश्वर के मन के साथ एक है, तो फिर कैसे हम परमेश्वर के मन के साथ एक हो सकते हैं? तो मेरी सोच क्यों कुछ भी क्यों ना हो, अगर परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है, हाँ मैं धर्मी हूं परमेश्वर। अगर परमेश्वर मुझे पवित्र कहता है, तो कोई भी मेरी सोच क्यों ना हो, हाँ परमेश्वर मैं पवित्र हूं। अगर परमेश्वर कहता है कि तुम शुद्ध हो, मेरे सारे पाप शुद्ध किए गए हैं, ये परमेश्वर के साथ एक मन होना है। राष्ट्रपति जी जो थे वो पहले एक पास्टर हुआ करते थे। तो उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा, वो बहुत ही खुश थे। उस रात राष्ट्रपति जी ने पापों की क्षमा को पाया और वो बदल गए। तो फिर उसके बाद कॉयर ने 3 गीत गाए और समय खत्म हुआ और हम वहाँ से चले गए। जैसे हम गाड़ी से जा रहे थे 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के बाद सेक्रेटरी का फोन आया, आज रात को IYF कैंप में राष्ट्रपति जी आने वाले हैं। मैंने कहा हम सब लोग चिल्लाने लग गए। फिर से 10 मिनट के बाद उन्होंने कॉल किया, आज हम नहीं आ सकते। तो मुझे डर लगा कि वो क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ हम नहीं बल्कि सारे मंत्री आज आएंगे। तो कुछ राष्ट्रपति है जिन्होंने अब हमारे कैंप में भाग लिया है। तो वो सबसे पहले राष्ट्रपति है जिन्होंने हमारे कैंप में भाग लिया। तो मैं राष्ट्रपति जी के साथ बैठा और उन्होंने IYF कैंप का बहुत ही अच्छे से आनंद उठाया। तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद बहुत समय तक वो वहाँ पर रहे और कॉयर के साथ उन्होंने बात की। और उसके बाद जैसे हम एक परिवार के जैसे हैं। हालांकि वो बहुत ही व्यस्त है, वो राष्ट्रपति है, लेकिन लगातार वो मुझे न्योता देते रहते हैं। तो जैसे उस रात को हमारे मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं एक प्रीस्ट था, लेकिन एक औरत थी जिससे मैं बहुत प्रेम करता था और एक बेटा भी है जिसके बारे में मैंने नहीं बताया, लेकिन परमेश्वर ने मेरे सारे पापों की क्षमा की है। और मैं जानता हूँ कि ये सारे जो लोग हैं वो भी मेरे पापों की क्षमा करेंगे। तो सारे जो पैराग्वे के लोग थे वो बहुत खुश हुए कि सच में आपके जैसे राष्ट्रपति, हमारे इस्लाम बहुत खुश है। ऐसी चीजें कैसे एक राष्ट्रपति कह सकता है? लोग हर एक उनके पाप को छुपाना चाहते हैं, लेकिन सच में हम खुश है कि ऐसे राष्ट्रपति हमारे साथ हैं। तो उसके बाद मैं फिर से पैराग्वे गया। तो उन राष्ट्रपति जी को कैंसर हुआ था और वो अस्पताल में थे। तो पैराग्वे में इतने अच्छे अस्पताल नहीं है, इसलिए उन्हें ब्राजील जाना पड़ा।
तो जैसे वो राष्ट्रपति जी ब्राजील में अस्पताल में थे, वो एक मंत्री के साथ हवाई जहाज में गए थे। तो जो राष्ट्रपति जी की बीमारी थी बहुत ही गंभीर होने लग गई थी और एक वक्त में वो बात नहीं कर सकते थे। तो मतलब वहाँ राष्ट्रपति जी के इस कार्यालय में अभी राष्ट्रपति कौन होगा इसके बारे में लड़ाइयाँ चल रही थी। लेकिन जो राष्ट्रपति जी उस वक्त ब्राजील में थे, उस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर को उन्होंने कॉल किया और उन्होंने कहा कि तुरंत उनको ठीक किया जाए। तो मतलब जैसे वो जो राष्ट्रपति जी थे वो बात नहीं कर पा रहे थे, तो सारे डॉक्टर्स लोगों ने मीटिंग ली। हाँ, कैसे इस राष्ट्रपति जी को अभी हम ट्रीट करें। किसी के पास कोई राय नहीं थी। लेकिन आखिर में एक 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 लड़की थी जो डॉक्टर थी, वो उसने हाथ ऊपर किया। उन्होंने कहा कि हम नाकाम रहे राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति की ट्रीटमेंट करने में। तो अभी हालांकि वो अस्पताल में चलकर आए थे, लेकिन अभी वो बात भी नहीं कर पा रहे। तो हमारा जो तरीका है उनको ट्रीटमेंट देने का वो नाकाम है। तो समस्या यह है अभी भी हम उसी तरीके के साथ चल रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो राष्ट्रपति जी मर जाएंगे। तो हमने क्या करना है, हमारे तरीके को बदलना है। हम कैसे उस तरीके को बदल सकते हैं। तो ऐसे सोचते हैं कि जैसे वो अभी आए हैं तो शुरुआत से लेकर फिर से हम उनका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो सब राजी हो गए। तो फिर से उन्होंने राष्ट्रपति जी को डायग्नोज किया और उन्होंने राष्ट्रपति जी ने अपने शर्ट के बटन को निकाला तो एक जख्म को दिखाया। तो वो पहली बार उनको उस जख्म के बारे में पता चला। तुरंत ही उन्होंने वो ऑपरेशन किया और ऑपरेशन खत्म होने के बाद उन्होंने दवाइयाँ खाई और उसके बाद वो बात करने लग गए और ठीक होने लग गए और फिर वो बहुत ही सेहतमंद हुए। तो राष्ट्रपति जी ने कहा, परमेश्वर ने मुझे मौत की तराई से बचाया है। लेकिन बुरी बात यह है कि जो मंत्री उनके साथ अस्पताल में थे वो मर गए, लेकिन मैं जीवित रहा। तो सच में जैसे राष्ट्रपति जी ने उद्धार पाया तो परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। मैं भी देख सका कि परमेश्वर कैसे उनके जीवन में काम कर रहा था। तो मैं बहुत ही परमेश्वर के प्रति धन्यवादित था। तो हर साल जैसे मैं जाता हूँ तो वो मेरे लिए समय निकालते हैं। वो भी कोरिया बहुत बार आए हैं। तो अभी वो राष्ट्रपति तो नहीं है, लेकिन लोग चाहते कि सच में फर्नांडो लुगो वो उनके राष्ट्रपति फिर से बने। तो सच में वो परमेश्वर के मन के साथ एक थे। उस वक्त पैराग्वे जो था, तो जो राष्ट्रपति वो बहुत ही मशहूर थे और जो पार्टी के जो दूसरे मंत्री थे वो बहुत ही कमजोर थे। तो दूसरे पार्टी के जो मंत्री थे वो उनके बहुत समस्याएं थी। तो गए साल में जब मैं साउथ अमेरिका गया था तो राष्ट्रपति जी ने मेरे लिए बहुत सारे काम किए। तो जैसे मैं सिर्फ मेरी गाड़ी को उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड नहीं भेजे। तो ये वो मीटिंग थी जहाँ पर राष्ट्रपति जी ने पापों की क्षमा पाई थी। तो कैंप खत्म होने के बाद ये फोटो उस वक्त निकाली है। और जैसे कैंप खत्म होने के बाद वो आए थे और जैसे हम बात कर रहे थे तो
राष्ट्रपति जी की भी उम्र बहुत ज़्यादा है। सच में हम बहुत धन्यवादित है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? मैंने कोई राष्ट्रपति जी को गिफ्ट नहीं दिया, मैंने किसी विषय में उनको मदद नहीं की, लेकिन हम जीवन भर के लिए अच्छे दोस्त बन सके। इसलिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ। परमेश्वर जो है, मैंने परमेश्वर को दान देना चाहिए, दशांश देना चाहिए, मैंने मेहनत करनी चाहिए, मैंने बहुत मेहनत से प्रार्थना करनी चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से प्रचार करना चाहिए। परमेश्वर उसके बारे में प्रसन्न है, लेकिन परमेश्वर के मन के साथ, मन से अलग अगर आपके पास मन है, फिर वो कुछ भी नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज परमेश्वर क्या चाहता है कि आप परमेश्वर के मन को सटीक रूप से जाने। जब आप परमेश्वर के मन को जानेंगे, हालांकि वो एक ही बाइबल है जो आप पढ़ रहे हैं, आप पूरी तरह से अलग रीति से उसे पढ़ पाएंगे। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर किस चीज में प्रसन्न है, तो उसके बाद आप खुद से स्वतंत्र होते हैं। जब आप खुद से स्वतंत्र होते हैं, मैं खुद से स्वतंत्र होने की मैंने कोशिश नहीं की। पहले मैं बहुत ही दुष्ट था, बहुत सारी चोरी मैंने की थी, मैं बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था। इसलिए मैं खुद पर विश्वास नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम करना शुरू किया। हालांकि एक ही व्यक्ति है, हालांकि आप एक ही वचन को सुनते हैं, तो किस सोच के पीछे आप किस सोच के द्वारा से समझते हैं, वो पूरी तरह से अलग है। तो आप सब लोग ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने यीशु को इस धरती पर भेजा। फिर क्यों उसको भेजा? हमारे पापों की क्षमा करने के लिए। तो फिर हमने क्या करना चाहिए? हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यीशु ने मेरे पापों की क्षमा की है, सिर्फ इसको स्वीकार करना है। बहुत सारे चर्चेस आज दुनिया में ये नहीं करते। पापों की क्षमा पाने के लिए मैंने कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 100% सब कुछ यीशु करता है। जैसे वो क्रूस पर मर गया है, हमारे सारे पापों की क्षमा उसने की है। आज बहुत सारे चर्च के सामने आते हैं, प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर मैं पापी हूं, मेरे पापों की क्षमा कीजिए। परमेश्वर गुस्सा होता है। यीशु कहता है, मैंने तेरे लिए क्रूस पर गया और मैंने तेरे सारे पापों को धो दिया है, और तू कहता है कि तू पापी है। इसका मतलब तू कहता है कि मैं नाकाम हुआ। इसका मतलब यह कि तू कहता है कि मैंने तेरे पापों की क्षमा पूरी तरह से नहीं की। और हम नम्र है परमेश्वर, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम पापी है। ये नम्र होना नहीं है। परमेश्वर के उस उद्देश्य को तुच्छ करना है। हालांकि यीशु क्रूस पर चला गया, क्योंकि मेरे पापों को उसने धोया नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं मैं पापी हूं। अगर उसने तुम्हारे पापों को धो दिया है, मैं धुल चुका हूं, मैं शुद्ध हूं, ये मैंने विश्वास करना चाहिए। मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं। हालांकि मैं पापी था, लेकिन यीशु ने क्रूस पर मेरे पापों को धो दिया। अब मैं शुद्ध हूं, अब मैं पवित्र हूं। इसका मतलब क्या है? जब छोटे बच्चे चीची करते हैं, और मैं शुद्ध हूं क्योंकि मैंने चीची नहीं की, ये मजाक है। हाँ, मैं शुद्ध हूं, हालांकि मैंने संडास किया है, लेकिन फिर भी मैं शुद्ध हूं, क्योंकि मेरी माँ मुझे शुद्ध करती है, इसलिए मैं शुद्ध हूं। हालांकि मैं हर रोज मैंने संडास किया, लेकिन मैं बिल्कुल भी गंदा नहीं हूं।
क्योंकि हर रोज मेरी माँ ने मुझे साफ किया है, इसलिए मैं किसी को भी गले लगा सकता हूँ, किसी के भी पास जा सकता हूँ। तो अगर पूरी, अगर आप समझिए उस बच्चे के पूरे शरीर पर अगर संडास गिरा तो इसका मतलब क्या है कि आप आपकी माँ को तुच्छ कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई है किसी का बच्चा संडास नहीं करता? हाँ, वो करता है, लेकिन फिर भी वो कहता है मैं शुद्ध हूँ, क्योंकि हर रोज मेरी माँ मुझे शुद्ध करती है। इसकी वजह से ये माँ के लिए करना है। हाँ सच में मैंने पाप किया, मैंने, हाँ सच में मैंने संडास किया, लेकिन मुझे माफ करो, ऐसे नहीं कहते। जो परमेश्वर को कहते हैं मैं परमेश्वर मुझे पापों की क्षमा करो, इसका मतलब ऐसे नहीं है कि वो नम्र है, वो परमेश्वर को तुच्छ कर रहे हैं, वो यीशु को तुच्छ कर रहे हैं। यीशु क्रूस पर तुम्हारे लिए मरा, लेकिन तुम कह रहे हो कि यीशु नाकाम है, यीशु ने तुम्हारे पापों की क्षमा नहीं की। अगर आप थोड़ा गहराई से सोचेंगे वो जान सकेंगे, लेकिन लोग बहुत ही नम्र बनने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझे माफ करो। ये सच में यीशु को तुच्छ करने जैसा है। परमेश्वर के योजना के अनुसार यीशु क्रूस पर चला गया, और ये कहना कि यीशु ने मेरे पापों की क्षमा नहीं की, इसका मतलब यह है कि यीशु नाकाम हुआ। कितना ये यीशु को तुच्छ करने लायक है। इसलिए लोग उनकी ही सोच में रहते हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं। जो लोग बाइबल को अच्छे रूप से जानते हैं, वो कहते हैं कि वो जो पूरा जो बाइबल का सारांश है वो यीशु है, और यीशु का अर्थ है उद्धारकर्ता। वो पुत्र जाने की, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। और यीशु इस पृथ्वी पर आया और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, और उसने हमारे सारे पापों की क्षमा, सारे पापों को धो दिया। तो यशायाह में क्या लिखा है? यशायाह के 44 अध्याय के 22 वचन में लिखा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ। तो लौट आना ये पहले नहीं है, पापों से शुद्ध होना ये सबसे पहले है। तो कि पाप को लेकर मैं परमेश्वर के सामने नहीं आ सकता। मैंने तेरे पापों की क्षमा किया है, इसलिए तू मेरे पास लौटा, ये बाइबल कहती है। परमेश्वर कहता है कि तुम धर्मी हो। बाइबल कहती है कि तुम धर्मी है। धर्मी है मतलब आपके पास पाप नहीं है। क्या आपने पाप नहीं किया? आपने पाप किया, लेकिन यीशु ने सारे पापों की आपको क्षमा कर दी। हाँ, तो जब उसने पापों की क्षमा किया, मैंने ये क्षमा किया, मैं ये बाद में क्षमा करूंगा, ऐसा उसने नहीं कहा। सारे अनंत काल के पापों के लिए उसने वो क्रूस पर गया और उसने पाप सारे खत्म किए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छे से परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो पापी है। तो मतलब खुद को पापी कहना ये मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही नम्र हो। तो अगर उसका मतलब ये है कि आप पर यीशु को नाकाम कह रहे हो। खुद को पापी कहना ये बिल्कुल भी नम्र नहीं है। ये सच में यीशु को तुच्छ करने लायक है, लेकिन लोग बहुत आसानी से कहते कि वो पापी है। वो शैतान से धोखा खाए हुए लोग हैं। यीशु सबसे ज्यादा किस बात को पसंद नहीं करता? ये मैं पापी यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, चला जा यहां से। मुझे सिर्फ पवित्र लोगों की प्रार्थना पसंद है। तो बाइबल हमें कहती है बहुत सारे लोग आज
शैतान को सुनकर बाइबल से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने अच्छी सेवा की है, मैंने उपवास किया है, मैंने अच्छा काम किया है और फिर परमेश्वर प्रसन्न होगा, ऐसे लोग सोचते हैं। परमेश्वर ऐसे इससे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर सिर्फ एक ही चीज से प्रसन्न है, यीशु ने किए हुए काम के द्वारा वो प्रसन्न है, क्योंकि वो मेरा परम प्रिय पुत्र है जिसके लिए मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि यीशु ही है जिसने हमारे पापों को क्षमा किया है। तो समस्या क्या है? शैतान सारे लोगों को धोखा देता है। तो शैतान के पास बहुत ही बुद्धिमानी है आपसे ज्यादा। अगर आप नहीं जानते तो 99% हर कोई शैतान के द्वारा धोखा खाता है। बहुत सारे लोग हालांकि वो पास्टर भी बनते हैं, हर रोज वो परमेश्वर के सामने रोते हैं पापों की क्षमा मांगते हुए। क्या वो मजाक नहीं है? तो पाप की क्षमा करने के लिए वो क्रूस पर मरा और उसने क्रूस पर बताया कि उसने बाइबल में बताया कि काली घटा के समान तेरे पापों को बादल के समान मैंने मिटा दिया है। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मैरी और फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तो जो बाइबल के जो स्कॉलर है क्या कहते हैं? तो उत्पत्ति से लेकर सारे पुस्तकों अगर उसका जो दृष्टिकोण देखा जाए, वो क्या है? यीशु है। और यीशु का अर्थ क्या है? उसने हमें पापों से क्षमा किया है। परमेश्वर ने यीशु को भेजा और जैसे वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने हमारे सारे पापों की सजा खुद पर ली और इसलिए अभी हम पापी बिल्कुल भी नहीं है। विशेष करके इब्रानियों के 9 अध्याय के 11 वचन में, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तु का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ से बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। मतलब अनंत छुटकारा प्राप्त किया, आनंद छुटकारा प्राप्त किया। तो मतलब जब हर पाप के लिए क्षमा करना, मतलब हर पाप को उसने एक एक करके क्षमा नहीं किया, हमारे सारे पापों को अनंत काल के लिए उसने उस पाप के लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। ये बाइबल कहती है। हाँ, ये ऐसा है। इसलिए हम अब पापी नहीं हैं। जो खुद को पापी कहते हैं वो यीशु के क्रूस पर विश्वास ना करने वाले लोग हैं। इस बहुत सारे लोग आज दुनिया में, हालांकि वो चर्च जाते हैं, वो ये चीज को नहीं जानते। तो जैसे हमने सबके दिन के बारे में बात की, सबका दिन, तो वो चौथी आज्ञा है 10 आज्ञाओं में। तो वो चौथी आज्ञा है 10 आज्ञाओं में क्या कहती है? सबके दिन को तू पवित्रता से पाल। तो कोई भी दास क्यों ना हो, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, दास हो, कोई भी, उन्होंने कुछ काम नहीं करना है। तो इसका मतलब ये है कि हमने सबका दिन पालना चाहिए। सही है, हमने पालना चाहिए, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन बाइबल में, जैसे मैंने कहा,
हर एक वचन का जोड़ा है, एक ही बाजू नहीं। एक ही बाजू से हम सटीक रूप से नहीं जान सकते। तो समझिए, अगर एक ही बाजू से आप किसी को देखते हैं, वो कैसे दिखते हैं वो आपको पता नहीं चलेगा। तो बाइबल को आपने बहुत ही करीब से पढ़ना चाहिए, तब आप परमेश्वर को जान सकते हैं। तो सबका दिन क्या है? लोग कहते हैं कि सबका दिन तो सबका दिन है। इसलिए कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, जो बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि सारे 66 पुस्तक यीशु के विषय में बात करते हैं। तो सबका दिन किसे दर्शाता है? यीशु सबका दिन यीशु के बारे में सिखाता है। तो हमने बहुत बार इसके बारे में बात की है। कुलुसियों का 2 अध्याय हम खोलेंगे, वहां पर क्या लिखा गया है? कोलोसिया के 2 अध्याय को खोलेंगे, वहां पर क्या लिखा है? 16 वचन। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। और 17 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। ये क्या बात है? मतलब ये आने वाली बातों की ये छाया है, लेकिन असलियत क्या है? असलियत यीशु मसीह है। क्या आपको समझ में आया? तो मतलब जो भी पुराने नियम में सारी चीजें हैं वो क्या है? यीशु की छाया है। तो लोग मेमनों को मारते थे पापों की क्षमा के लिए। तो मेमना किसको दर्शाता है? यीशु की छाया, यीशु को दर्शाता है। तो जो बछड़ा होता था वो आपके पाप के लिए मरता था। उसी तरह से यीशु हमारे पापों के लिए मरा, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु है मसीह की है। तो कुलुसिया के 2 अध्याय के 16 वचन में सब जो है, सब क्या है? यीशु की छाया है। सबका दिन यीशु की छाया है, और असलियत के कौन है? यीशु है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाइबल में क्या आपने सुना है कि यीशु जो है सबका प्रभु है? कभी आपने सुना है? तो वो जो सब है वो यीशु को दर्शाता है। सब यीशु को दर्शाता है। ये क्या बात है? या वो कहां पर लिखा है? बाइबल में लिखा हुआ है। क्यों? इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। कोई भी तुम्हारा फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। आमीन। तो इसलिए सबका दिन भी यीशु की छाया है। पास्टर कैसे सबका दिन यीशु की छाया हो सकती है? मैं आपको बताना चाहता हूं, सबका दिन तो मतलब, तो यहूदी के अनुसार नया दिन जो होता था वो शाम के सूरज ढलने के बाद शुरू होता था। तो शुक्रवार की शाम को जब सूरज ढलता था तो सबका दिन शुरू होता था। तो फिर आप मनुष्य हो, स्त्री हो,
दास हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी क्यों ना हो, जो भी कोई बोझ उठाते थे, ये बहुत ही बोझ भरा है, इसे बहुत ही तकलीफ भरा है। और जैसे ही शुक्रवार की शाम को सूरज ढलता था, यह भी सबका दिन शुरू होगा। जैसे ही ये जो सूरज इस पहाड़ों के पीछे ढल जाएगा, वो कौन सा दिन शुरू होगा? कौन सा दिन? कौन सा दिन? कोई है जो जोर से बता सकता है? अभी जैसे ही सूरज ढला, वो कौन सा दिन है? सबका दिन। जैसे ही सबका दिन शुरू हुआ, सारे बोझ से आप मुक्त होते हैं। आप दास, पुरुष दास हो या स्त्री दास हो, कोई भी क्यों ना हो। यीशु क्या कहता है पता है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो सब का दिन यीशु की छाया है। आने वाली वस्तुओं की छाया है, लेकिन मूल वस्तुएं मसीह की है। मूल वस्तुएं मसीह की है। तो यीशु को दिखाने के लिए सबका दिन बनाया गया था। सबके दिन को आप सारे बोझ को आप नीचे रख देते हैं। उसी तरह से जब आप यीशु से मिलते हैं, सारे बोझ से हम क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये सबके दिन का अर्थ है। आमीन कह सकते हैं आप? आमीन कह सकते हैं? इसलिए जब सबका दिन शुरू होता है, सब लोग अपने बोझ को नीचे रखते थे। जब आप यीशु के अंदर प्रवेश करते हैं, सारे पापों के बोझ से हम स्वतंत्र होते हैं और फिर हम विश्राम करते हैं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो क्या तुम्हारी पीठ बोझ से दबी है? तो क्या तुम्हारे क्या 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 वजनदार है? क्या बोझ, किसका बोझ है? तो सबसे बड़ा बोझ किसका है? पाप का बोझ है। तो जैसे यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, क्योंकि उसने हमारे सारे पापों के बोझ को उठाया, तो जब आप उस यीशु के पास आते हो, आप उस बोझ से मुक्त हो जाते हो। आमीन, आमीन। ये बाइबल हमें सिखाती है। तो ये कोलोसियों के 2 अध्याय के 16 वचन को जानने से पहले मुझे नहीं पता था इस सब का अर्थ क्या है, लेकिन जब मैंने कोलोसियों के 2 अध्याय के 16 वचन को देखा, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्त, इसके विषय में कोई तुम्हारा फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, परंतु मूल वस्तुएं मसीह की है। जब यीशु आता है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालांकि अभी भी आप पाप के बोझ को लिए हुए हैं, तो आप मतलब यीशु से आप नहीं मिले हैं। जब यीशु आप आता है, यीशु आपको पाप के बोझ से मुक्त करता है। ये परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। ये सबका अर्थ है, इसलिए उसने शब्द बनाया। तो हालांकि वो कितना भी बोझ क्यों ना हो, आप अगर यीशु के सामने आते हैं, आप स्वतंत्र हुए बिना नहीं रह सकते हैं।
तो इसलिए यीशु पर सटीक रूप से विश्वास करने के लिए आप अच्छा काम करना है, दान देना है, बहुत ही उपवास करना है, प्रार्थना करना, ये नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद, मेरे पास बहुत सारे पाप थे, लेकिन यीशु क्रूस पर मरा और सारे पाप मेरे खत्म हुए और मुझे पवित्र बनाया। ये यीशु को प्रसन्न करता है। आज बहुत सारे लोग इस बारे में वो नहीं जानते। मैं अगर दशांश दूंगा तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। तो क्या यीशु के पास पैसे नहीं है तो मतलब वो आपके पैसे देने से वो प्रसन्न होगा? नहीं। मैं सच में परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादित हूँ। जब मैं जवान था तो मैं बहुत ही गरीब था, लेकिन माइंड एजुकेशन के द्वारा मेरे माइंड एजुकेशन की जो किताबें थी वो सारी किताबें पब्लिश हुई और उस किताबों के बेचने के द्वारा हमने बहुत सारा इनकम किया। तो मतलब मेरा ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। चर्च मुझे सारी चीज़ों में मदद करता है और सच में मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ परमेश्वर के काम को करने के लिए। तो हम चर्च की इमारत को खरीदते हैं, हम काम करते हैं, तो मैं भी उनको मदद कर पाया क्योंकि ये परमेश्वर ने किया। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? अगर हम बाइबल को सटीक रूप से नहीं जानते, हम सिर्फ शैतान के द्वारा फंसाए जाते हैं। हम ऐसी चीजों की कीमत रखते हैं जो हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर किस चीज को मानता है? जो यीशु ने की है। आमेन। तो हम कुछ भी काम क्यों ना करें, तो यीशु ने जितना किया उतना कोई भी नहीं कर सकता। कितनी भी मेहनत हम क्यों ना करें, हमारे मेहनत से हम एक छोटा सा पाप भी हमारा उसको धो नहीं सकते। तो क्रूस पर यीशु ने सारे पापों को क्षमा किया। तो इसलिए आपके अच्छे काम कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमें उद्धार पाने के लिए तो अनुग्रह से आप उद्धार पा चुके हैं। तो ये आपके द्वारा नहीं, बल्कि ये परमेश्वर की भेंट है। कर्मों से नहीं। ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, तो हमें उद्धार पाने के लिए हमारे कर्मों से हम उद्धार नहीं पाते। सिर्फ वो यीशु के क्रूस ने किया है। शैतान ने बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों को आज फंसाया है। मैंने दशांश दिया है, मैंने व्यवस्था पाली है, फिर मैं आशीषित होऊंगा। नहीं, सारी चीजें जो है यीशु ने की है। तो जो बकरों को जो पुराने नियम में जो मारा जाता था वो यीशु को दर्शाता है। तो सबके दिन को भी, क्योंकि यीशु सबका प्रभु है, तो जैसे ही सबका दिन आता था सारे बोझ को लोग नीचे रख देते थे। तो जब यीशु के सामने आते हैं आप सारे पाप के बोझ से मुक्त होते हैं। ये बाइबल हमें सिखाती है। लेकिन शैतान तो उस यीशु के लहू के द्वारा पाप की क्षमा पाने से ज्यादा, मैंने ये किया तो मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा, मैंने वो किया तो मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा, ऐसे हमें सिखाता है। तो सच में ये ऐसा करना परमेश्वर के सामने बहुत ही गलत है। खुद होकर हम पापों को धोना, तो हमारे पाप को धोने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि सिर्फ यीशु के लहू है जो हमारे पाप को धोता है। तो जैसे यीशु ने क्रूस पर उसके लहू को बहाया है, सारे हमारे पाप धुल चुके हैं सिद्ध रूप से। तो इसलिए खुद पर विश्वास मत कीजिए, आपके अच्छे कर्मों पर विश्वास मत कीजिए, यीशु के क्रूस पर विश्वास कीजिए। सबके दिन
यीशु ने बीमार को ठीक किया। क्यों? क्योंकि सबका प्रभु यीशु है। तो मतलब एक पापी को पाप से स्वतंत्र करना है, एक बीमार को उस बीमारी से स्वतंत्र करना है। तो यीशु ने ऐसे बीमार को ठीक किया और उसके बीमारी से ठीक किया। तो लोगों ने कहा कि हाँ, तुमने सबके दिन को तोड़ा है, लेकिन सबका दिन तो एक छाया है। तो जो कुछ भी पुराने नियम है वो छाया है। तो असलियत कौन है? असलियत मूल वस्तु जो क्या है? यीशु मसीह है। तो जब आप यीशु के सामने आते हैं तो आप पवित्र बनते हैं, लेकिन शैतान हमें फंसाता है। तो वो कहता है कि आप आपके काम को दिखाकर, अच्छे काम को दिखाकर करके आप पवित्र हो। और यीशु तो सबका प्रभु है, तो फिर ये उसके लिए क्या मायने रखता है? यीशु ने बीमार को ठीक किया, यीशु ने किया, तो क्या फिर वो सबको तोड़ना है? लेकिन सबके दिन का असली अर्थ क्या है? तो यीशु के सामने आना और पापों से मुक्त होना, बीमारी से मुक्त होना और आशीषित होना, ये यीशु करता है। तो ये लोग जो थे वो यीशु को वो करने से रोक रहे थे। वो खुद को पापी बुला रहे थे। ये ऐसा नहीं है। शैतान बहुत धोखेबाज है, इसलिए शैतान ने बहुत सारे डिनोमिनेशंस बनाए हैं, सबको उलझन में डाल दिया है। लेकिन सटीक वचन क्या है? क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? जो यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु के उस लहू से जो क्रूस पर बहा गया है, वो कहते हैं कि वो उस पापों से उनकी पापों की क्षमा हो चुकी है। अगर आप खुद को पापी कहते हैं तो यीशु को आप गलत ठहराते हैं। ऐसा नहीं है। यीशु ने आपके पापों से शुद्ध सिद्ध रूप से आपको क्षमा कर दिया है। उसने हमें सफेद बादल की तरह कर दिया है। तो यीशु हमारे अपराधों के लिए मारा गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाया भी गया। मैंने भी बहुत सारे पाप किए थे, लेकिन यीशु ने मेरे सारे पापों की क्षमा की। अगर एक भी बाकी रहता, तो अगर मैं धोता तो भी नहीं होता, लेकिन यीशु ने सब कुछ सिद्ध रूप से उसे धो दिया, आनंद काल के लिए उसे धो दिया है। और परमेश्वर ने न्याय दिया, तुम धर्मी हो, तुम पवित्र हो, ऐसा कहा। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। यीशु का क्रूस है जो ऐसा ही नहीं है, और यीशु के क्रूस पर हमारे पापों को क्षमा किया और आपने हमें पवित्र ठहराया। परमेश्वर पिता, इस मौल्यवान वचन पर हम विश्वास करें, आप ऐसा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पापों से शुद्ध करने के लिए यीशु हमारे पापों के लिए मरा, यीशु ने हमारे पापों को शुद्ध किया। लेकिन लोग आज कहते हैं कि वो पापी है, वो उस क्रूस को नाकाम ठहरा रहे हैं। हम पापी नहीं है परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। उस क्रूस पर सारे पापों को आपने हम धो दिया है और आपने हमें उस सफेद बादल की तरह किया है। यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।